हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय जॉन सर। कैसे हैं आप सभी। तो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, और उसमें जो फार्मूला था, जो उसके कॉन्सेप्ट थे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने सारा कुछ कवर कर लिया था। और उसमें बचा है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल हैंडल करेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक बातें आपको पहले से हम रिवाइज करवा दें, जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से वेक्टर पैरामीटर होता है। ठीक है, वो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो उसमें हम उसके खुद के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी सीखा कि जो फील्ड होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और के क्यू बाई आर स्क्वायर चाहे प्लस क्यू चार्ज चाहे माइनस क्यू चार्ज, पी पॉइंट अगर आर दूरी पर है तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, फील्ड का फार्मूला क्या हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था। और बट डायरेक्शन के डिफरेंट होते हैं, डायरेक्शन दोनों डिफरेंट होता है। प्लस क्यू चार्ज फील्ड पॉइंट से अवे बनाता है और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट से टुवर्ड बनाता है। ठीक है, ये बात आपने सीखी थी। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर गुलाम होता है। तो यहाँ तक हम लोग बेसिक चर्चा कर चुके थे। और वेक्टर फॉर्म में लिख करके एक बढ़िया न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनके बीच एंगल पता, तब आप उनका रिजल्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। बट अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं तो उन तीन वेक्टर को भी सॉल्व किया जा सकता है, बट उसके लिए तुम्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा उनको, या दो को रिजल्टिंग में कन्वर्ट करके वो रिजल्ट तीसरे इसके सिंगल पर होगा, फिर वो तीसरा और रिजल्ट, दो वेक्टर बचेंगे। ठीक है, उनका परिणाम ही निकाल सकते हैं। बाकी अगर तीन से अधिक वेक्टर हैं फिर वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत में आ जाएंगी। ठीक है, या तीन से अधिक वेक्टर है हमारे पास, तो वहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए किसके हेल्प लेना पड़ेगा, सुपरपोजिशन मेथड। ठीक है, तो पी पॉइंट या कोई भी पॉइंट है जहाँ पर फील्ड बन रही है, उस पी पॉइंट पर कितने वेक्टर बन रहे हैं, कितने फील्ड वेक्टर बन रहे हैं, सबको पहली बात वेक्टर फॉर्म में लिख करके सबको सिंपल ऐड करते चले जाना है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की जब बात आएगी तो आई कैप जे कैप के कैप हटाने के लिए आप जानते हो क्या करते हो, पहले इंडिविजुअल का स्क्वायर होता है फिर पूरे का अंडर रूट होता है ना। तो यहाँ तक बेसिक चर्चा हो चुकी थी। अब हमें देखो कुछ छोटे छोटे चुटकुले सॉल्व करने, बेसिक बेसिक है ना। अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक से न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, बाकी इसमें दो तीन डेरिवेशन आते हैं जो कि बढ़िया लेवल के होते हैं। तो सबसे पहले देखो एक छोटा सा ये टचकुला है, ऐसे देखो एक साथ कई सारे केस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज है और इस ट्राइंगल के हर एक कॉर्नर पे चार्ज बैठा दिया हमने। ठीक है, क्यू चार्ज क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्यू चार्ज। ठीक है, और हम तुमसे कहें कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बहुत सारे बच्चे आंसर बता चुके होंगे पहले से ही। क्वेश्चन है कि जो फील्ड है एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ई एट पॉइंट ओ या ई एट द सेंटर कितना होगा। ठीक है, पहला केस हो गया। अब इसी ट्राइंगल में देखो ऐसे भी केस बन सकते हैं। देखो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं, क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, बस आप सीखते जाओ क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे, उनका मेथड आप जान लो। ठीक है, और पॉइंट हमने देखो यहाँ पर मान लिया तीन कॉर्नर है, लेकिन तीन में से दो पर ही चार्ज रखा गया है। ठीक है, साइड ए है, साइड ए है, साइड ए, और ये जो पॉइंट हमारा पी है या ओ कह सकते हैं इसको, इसमें भी इस पॉइंट पर हमको फील्ड बतानी है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों केस का आंसर बोलो। सबसे पहली बात बताओ ई ओ इसमें कितना होगा, जीरो। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वो कितना होगा इसका, जीरो। ठीक, कैसे होगा देखो यहाँ पे सबसे पहले जिस पॉइंट पर आपको फील्ड बतानी है उस पॉइंट को हम चार्ज से मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे आप चार्ज को पॉइंट ओ से मिलाते हैं, चार्ज को पॉइंट ओ से या पॉइंट पी, जो भी आप नाम दे रहे हैं इसको, उससे आप मिलाइए। ठीक है, अब प्लस चार्ज फील्ड कहाँ बनाएगा, अपने से दूर बनाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना कि प्लस का चार्ज फील्ड अपने से दूर बनाएगा। ये भी प्लस, ये भी कहाँ बनाएगा, अपने से दूर। ठीक है, और ये वाला चार्ज कैसा है, प्लस, ये भी कहाँ बनाएगा, अपने से दूर बनाएगा। ठीक है, अब आप देखो आपके पास तीन वेक्टर हैं, तीन वेक्टर को हम सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर का जो रिजल्टिंग का फार्मूला होता है ना, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं है ये।
ऐसे देखो, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे देखा जाए तो 120 डिग्री, ये 120 होगा, इस साइड ई होगा, ये ई होगा, ठीक है, नीचे ई होगा। और हम जानते हैं कि 120 पर जो बच्चे यहाँ पे कमज़ोर है थोड़ा सा, वो ये चीज़ समझ लें कि 120 पर जब दो वेक्टर जिनका मॉड इक्वल होगा तो इनका जो रिजल्ट होगा वो ई के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो आपके पास इस केस में दो वेक्टर बचे, एक तो ई आर जो कि ई के बराबर है और एक नीचे बन रहा है ई, इनके बीच एंगल कितना है 180। 180 पर परिणामी क्या होता है, रिजल्ट कितना होगा बोलो, 180 का बनता है ए माइनस बी, और ये दोनों बराबर, फाइनली कितना बन गया 0। तो पहले केस का आंसर बोलो 0। इस केस में आ जाओ, देखो ये प्लस क्यू चार्ज फील्ड कहाँ बनाएगा, अपने से दूर बनाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, फील्ड अपने से दूर बनाएगा। अब इन दोनों का मॉड इक्वल होगा, जो कि चार्ज पॉइंट ओ से ए दूरी पर है, ये वाला चार्ज पॉइंट ओ से ए दूरी पर है, ठीक। इनके बीच एंगल कितना होगा 60 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब 60 पर इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो ऐसे कहीं पास होगा, ठीक है। अब रिजल्ट आप समझ गए कितना होगा, इसको ई आर लिखा जाए तो ई आर बराबर कितना होगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर कॉस 60। जो बच्चे इसमें थोड़ा नए हैं तो समझ लें कि वेक्टर का जो नियम था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, उसको यहाँ पर अप्लाई किया हमने। तो ई आर फाइनली देखो कितना आएगा, ये 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो फाइनली 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ बच्चे इसमें बायोलॉजी के होंगे, थोड़ा डर सकते हैं वो, 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर और कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है ना ये। तो फाइनली ई आर बोलो कितना आएगा, ये आएगा e√3। अब ए का वैल्यू बोलो कितना होगा, ए बराबर हो के की बाई ए स्क्वायर, तो आंसर बना के की बाई ए स्क्वायर अंडर√3। ये ई टोटल या ई आर निकल के आएगा, ठीक है, ई नेट या ई टोटल या ई आर। इसको आप इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसी क्वेश्चन में। चलिए इन सबको नोट करते जाओ, बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है। चलो अगर हम ये कहें कि हमारे पास सेम फिगर है, बस उसमें क्या किया, किसी एक चार्ज का नेचर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा पहले आंसर देगा, प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। क्वेश्चन है कि पॉइंट ओ पर जो फील्ड बनेगी उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। पॉइंट ओ पर, ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पर फील्ड का वैल्यू कितना होगा, एक प्लस। अब देखो इन दोनों में बस एक अंतर है, ये प्लस पहले था आज भी है, ये प्लस था, आज के टाइम में माइनस है। बेसिक सी बात आपको पहले से पता है कि अगर माइनस का चार्ज है तो माइनस का चार्ज हमेशा फील्ड अपनी तरफ बनाएगा, ठीक है। बस दूरी अगर सेम है तो नेचर क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज फील्ड अपने से दूर ऐसे बनाएगा, ठीक है। अंदर वाला एंगल कितना होगा 60 और ये वाला एंगल कितना होगा 120। अब समझ गए ना कि 120 पर जब भी बात आएगी तो हमेशा जो रिजल्ट होगा किसी एक वेक्टर के मॉड के इक्वल होगा। तो जो बच्चे इसमें वेक्टर थोड़ा सा कमजोर है, जिन बच्चों का ना, उनको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। 120 पर हम जानते हैं कि जो ई आर होगा, सॉल्व कर दे रहे हैं पूरा इसको, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर इंटू कॉस 120। कॉस 120 कितना होता है माइनस का 1/2, तो ये बन जाएगा 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर माइनस 1/2। देखो ये 1/2 ऊपर नीचे 2 से खत्म हो गए, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो 2 ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइनली कितना हो जाएगा बोलो, ये ई आ जाएगा। अब ई का वैल्यू बोलो कितना होगा, ई का वैल्यू के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। कुछ भी टफ नहीं कह सकते इनको।
छापते जाओ। न्यूमेरिकल का जो स्टैंडर्ड ना अभी हम बढ़ाएंगे, बस अभी के छोटे छोटे आपको चुटकुले करवाए जा रहे हैं जो कि आपको नीट में हेल्प करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग उठा सकते हैं, ऐसा कोई टफ नहीं है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे को स्क्वायर है, और यहाँ पर जो पॉइंटो है, एक सेंटर पे चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है, सेंटर पे चार्ज कैपिटल क्यू। और इसमें देखो ये प्लस क्यू जो कॉर्नर पे 3 चार्ज, इनका नेचर पहले से पता है कि प्लस के हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी, या आप लिखना क्वेश्चन फाइंड आउट नेचर एंड मैग्नीट्यूड, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू so that net field at O is 0। ये क्वेश्चन है। पॉइंटों पर जो फील्ड है वो 0 है, तो उसके लिए हमें कैपिटल क्यू को नेचर और मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो उस समय आपके पास 1 मिनट के, इसको आप समझो क्वेश्चन में क्या कहा। अभी बात पहले से पता कि देखो नेट फील्ड 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सभी चार्ज कॉर्नर वाले 3 तो प्लस के हैं, इसके बारे में नहीं पता कि प्लस है कि ये माइनस है, ठीक है। हमको ये बात पहले से पता है कि प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, फील्ड अपने से दूर बनाएगा, प्लस क्यू चार्ज अपने से दूर बनाएगा, और ये प्लस क्यू चार्ज भी अपने से दूर बनाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों चार्ज का मॉड इक्वल है, पॉइंट की दूरी भी इन दोनों से इक्वल है, तो इन दोनों के जो फील्ड का वैल्यू होगा वो इक्वल आएगा। बात अलग, इसका फील्ड थोड़ा डिफरेंट होगा, तुमने इसको ई डैश मान लिया, ठीक है। अब ई और ई का जो रिजल्ट होगा वो ई डैश की तरफ होगा, ठीक है। ई और ई का रिजल्ट ई आर हमने लिख लिया, ठीक है। ये जो है ई डैश की डायरेक्शन में। इन दो वेक्टर का पर्पज है नेट फील्ड को यहाँ पे ज़्यादा करना, ठीक है। इन दोनों वेक्टर का पर्पज है एक दूसरे का हेल्प करना। अब ये दो वेक्टर अगर इस तरफ हैं और ये भी प्लस का चार्ज मान, भाई इसका नेचर है तो प्लस हो गया तो माइनस होगा। अब आप इसको प्लस मान के चलो, अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पर फील्ड अपने से दूर बनाएगा, फाइनली यहाँ पर टोटल फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये माइनस हुआ तो ये अपनी तरफ फील्ड बनाएगा, और इससे कहा जाए तुम इतनी फील्ड बनाओ ताकि जो तुम्हारी फील्ड है वो इन सब के जो रिजल्ट है, रिजल्ट कहा जा रहा है, इन सब के जो रिजल्ट है उसके ठीक इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है। इन सब की जो रिजल्टिंग फील्ड है और इसकी अकेले फील्ड है, ये सब आपस में इक्वल हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि देखो, ऐसा भी नहीं करना है तुम बायोलॉजी वाले ऐसा करोगे ई प्लस ई डैश बराबर ई डबल डैश, ऐसा नहीं करना है। तुम ऐसे कर सकते हो, ई वेक्टर प्लस ई डैश वेक्टर बराबर ई डबल डैश वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। चूंकि वेक्टर है तो आप वेक्टर के तरीके से इसको लिखोगे। इन तीनों का रिजल्टिंग जो होगा वेक्टर वो इसके अपोजिट होना चाहिए। और ये तुमको पता है कि ए और ई का परिणामी ई आर है, ई आर और ई डैश दोनों एक ही दिशा में है। इन दोनों का एफर्ट इस ई डबल डैश के एफर्ट के बराबर होना चाहिए। तो अब तुम ये लिख सकते हो कि ई आर प्लस ई डैश ये बराबर हो सकता है ई डबल डैश के। ये बराबर हमने इसलिए लिख लिया कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और ये वेक्टर ठीक इन दोनों के अपोजिट है, ठीक है। तो आप इनको डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो। अरे भाई इसको अगर तुमने आई कैप मान लिया तो ये प्लस आई कैप होगा, ये माइनस आई कैप, आई कैप खत्म होगा, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ से ई आर का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा e√2, चूंकि हम पहले जानते हैं कि 90/9 के बीच का, तो √a² + b² e√2 होगा। ई डैश कितना होगा बोलो, ई डैश अभी हमने लिखते हैं e डबल डैश। अब डाटा रख लो, अब देखो ई का वैल्यू कितना लिखा जाए, k/a² √2 प्लस ई डैश कितना होगा बोलो, ये होगा ई डैश कौन सा भाई, ये वाला कितना होगा k/a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या लिखा जाए, ई डबल डैश कितना होगा, कैपिटल क्यू बाई में पॉइंट की दूरी का स्क्वायर, ये दूरी कितना होगा a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो दोनों साइड से की कैंसिल आउट हो जाएगा, a² भी खत्म होगा, यहाँ पर क्या बचा q√2 प्लस q/2 प्लस बराबर में आएगा ये बनेगा 2q, ठीक है। q यहाँ से कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2√2 प्लस 1 और ये 2 डिवाइड कर लो बाई 4 बराबर कितना कैपिटल Q। अब तुमने पहले से कैपिटल Q को माइनस मान लिया, तब आपने इसको इक्वेट कर लिया था। अगर तुमको नहीं पता होता कैपिटल Q प्लस एक माइनस है, तुम ये लिखते कि ई आर प्लस ई डैश प्लस ई डबल डैश बराबर 0, ठीक है भाई। ई नेट आपको 0 लिखना है इस पी पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे 0 कैसे होगा, जब ये ई डबल डैश ई आर और ई डैश इनका जो परिणामी 0 हो जाए। 0 होने का मतलब कि ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के अपोजिट है, तो अपोजिट तभी बना जब इसको आपने क्या माना, प्लस माना कि माइनस माना, माइनस माना ना। तो कैपिटल क्यू का नेचर आपने पहले से मान लिया, कैपिटल क्यू का नेचर कैसा है, माइनस है, ठीक है। तो ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला, बट सही आंसर आपको देखो ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक आप लिखे और इसके बाद प्लस वाला टिक करके निकल गए। कैपिटल क्यू विद नेचर एंड मैग्नीट्यूड आएगा -q/4 1 + 2√2। आपको आंसर में ये टिक करना है। हमसे पूछा कैपिटल क्यू का नेचर और मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे देखो क्वेश्चन कोई खास टफ नहीं था, ये बेसिक सन मेरिकल था। आप इसको नोट कर लो, क्वेश्चन की थोड़ा सा वैरायटी चेंज की जाए, टेस्ट थोड़ा चेंज किया जाए। चलिए ऐसे मान लो हमारे पास एक चार्ज वायर है, एक चार्ज वायर है ऐसे, या सिंपल एक ही लेयर इसकी बनाते हैं हम लोग। ऐसे एक चार्ज वायर है, ठीक, इसकी लंबाई फानाइट है और ये स्टेट ऐसे रखी गई, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इसका नाम है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। लेमडा कूलम्ब पर मीटर है ऐसे, लेमडा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। और इस वायर की लंबाई हमने मान लिया एल है, वायर की लंबाई एल है और इसके ठीक सामने यहाँ पर एक पॉइंट है P, जो कि इस एंड से दूरी है इसकी 3L ऐसे, ठीक है। या सिंपल इसको देखो L0 लिख लो ऐसे। क्वेश्चन है कि इस P पॉइंट पे ये जो वायर, इस वायर के द्वारा फील्ड कितना बनेगा। क्वेश्चन है E at P ड्यू टू वायर। क्वेश्चन है E at P ड्यू टू वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, आप समझ गए ना कि इसमें करना क्या है। जो बच्चे पहले से जान चुके हैं कि इसमें क्या करना है, मतलब कि उनको थोड़ा थोड़ा फिजिक्स आने लगी है। इसमें क्या करना है देखो, इंटीग्रेशन, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स का मतलब एक क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारे सामने आया, तुम लगभग उसके बारे में 70% समझ जाओ कि इसमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। अगर ये तुमको एहसास होगा कि इसमें ये मेथड, ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, मतलब कि तुमको फिजिक्स आने लगी है, ठीक है। तो अगर तुमको समझ गया बिना बताए, तो उस समय तुम्हारे पास 2 मिनट का
स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट का टाइम लेके इसको सॉल्व करके आंसर मैच करना, ठीक है। चलो मैच करना भी। चलो बताओ इसमें क्या किया आपने। इसमें आपने किया होगा इंटीग्रेशन, है ना। और इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको पता है कि जहाँ पर चीज़ें वेरिएबल होती है वहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि आपको ये पता है कि जो फील्ड होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला हमारे पास होता है। बट इसमें कितने पॉइंट चार्ज बन सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें पॉइंट चार्ज कितने बन सकते थे? इनफाइनाइट। और अगर देखना इस चीज़ को समझो, चीज़ें वेरिएबल और वेरिएबल वेक्टर हैं। चीज़ें वेरिएबल और वेरिएबल क्या है? वेक्टर है। और वो सभी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो आप डायरेक्ट ऐड करोगे। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना। वेरिएबल चीज़ें केवल वेक्टर नहीं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर फील्ड की बात होती है वैसे आप पोटेंशियल की बात करोगे। बात अलग, पोटेंशियल स्केलर है, वहाँ पर भी चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं, वेरिएबल हो सकती हैं, वहाँ पर भी इंटीग्रेशन की बात होगी। लेकिन जब स्केलर का इंटीग्रेशन होता है तुम्हें वहाँ पर डायरेक्ट ऐड करना होता है। लेकिन वेक्टर में दो तरीके से तुम इंटीग्रेशन करते हो। अगर इंटीग्रेशन करते समय सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में तुम डायरेक्ट जोड़ो। एक छोटा सा एलिमेंट आप चूज करो, वैसे एलिमेंट आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे उन सबको एक साथ जोड़ दो। बट अगर एक पॉइंट पर सभी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, सभी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, तो तुम्हें पहले तोड़ना उसके बाद तब जोड़ना है। तोड़ना उसके बाद तब जोड़ना है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि जो वेक्टर होंगे अलग अलग दिशाओं में होंगे। हो सकता है कि उनका एक कंपोनेंट ऐड हो सकता है उनका एक कंपोनेंट माइनस हो जाए। बट अगर हम समझे कि जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर ये डी क्यू चार्ज यहाँ पर फील्ड देखो कहाँ बनाएगा? अपने से दूर। इसके बाजू वाला डी क्यू चार्ज कहाँ बनाएगा? अपने से दूर। कि सभी पॉइंट चार्ज जो है ना ये इस पी पॉइंट से एक ही लाइन पर मिल रहे हैं, ठीक, एक ही लाइन पर ऐसे मिल रहे हैं। तो ये वाला डी क्यू अवे, ये वाला डी क्यू अवे, सभी डी क्यू चार्ज इस पी पॉइंट पर कहाँ बनाएंगे? फील्ड अपने से दूर बनाएंगे। तो अगर वेक्टर का इंटीग्रेशन हो रहा, समाकलन हो रहा, और सभी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तुमको डायरेक्टेड करना है। बट अगर वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है तो पहले जोड़ो, पहले तोड़ोगे फिर उसके बाद तब उनको जोड़ोगे। ऐसा कैसे हम करवाएंगे? तो इस चीज़ को याद रखना कि वेक्टर में दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डायरेक्ट ऐड करना होगा या तो तुम्हें तोड़ करके ऐड करना होगा। अब ये समझो जैसे यहाँ पे देखो फार्मूला हमारे पास पॉइंट चार्ज का, लेकिन ऐसे कितने पॉइंट चार्ज बन सकते हैं इसमें? इनफाइनाइट। तो एक छोटा सा एलिमेंट हमने रास्ते में कहीं चूज किया और इस एलिमेंट के लिए जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज के लगभग बराबर आया होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट चार्ज हमने सोचा है डी क्यू, डी एक्स थिकनेस में चार्ज कितना? डी क्यू। ये कितना दूरी पर बैठा मान लेते हैं? एक्स, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट चार्ज देखो फील्ड कहाँ बनाएगा? अपने से दूर, ऐसे बनाया होगा डी ई। अगर इसके बाजू वाला हम पॉइंट चार्ज चूज करते तो पॉइंट चार्ज भी फील्ड कहाँ बनाता? अपने से दूर। क्या सभी फील्ड वेक्टर की दिशा सेम होती? सेम होती है। और सेम है अगर फील्ड वेक्टर की दिशा तो सबको तुम एक साथ ऐड कर लो। ये पर ये इस वाले एलिमेंट का फील्ड राइट हैंड साइड बन रहा, बट इसके बाजू वाले फील्ड वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से कुछ ऐसे बन रहा, कुछ ऐसे बन रहा। अगर फील्ड वेक्टर सब अलग अलग दिशाओं में होते हैं तो फाइनली वहां पे तुम डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते, पहले तुम्हें तोड़ना पड़ेगा फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात क्लियर हुआ कि ऑल द डी क्यू चार्ज मेक्स एट पी पॉइंट, मेक्स फील्ड एट पी पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। जितने भी डी क्यू चार्ज होंगे इस वायर पे उन सभी डी क्यू चार्ज का पी पॉइंट पर फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम एक पर चर्चा कर लेते हैं। पहले एक पर चर्चा कितना होगी बोलो? ये लिखा जाएगा डी ई कितना होगा बोलो? के इंटू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा डी क्यू यहाँ पर कितना होगा? ये होगा लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब बोलो डी कितना होगा? के लेमडा इंटू डी एक्स 1/x² बनेगा। अच्छा ई टोटल कितना होगा? ऐसे जो डी ई मिलेंगे वो सभी डी ई सेम ही दिशा में सेम डायरेक्शन में सबको ऐड कर लो। बट लिमिट देखो एक्स के हमारे पास कहाँ से कहाँ चलेगी? L0 से लेके L+L0।
तो ई बराबर लिखा जाएगा डी का इंटीग्रेशन, ये लिमिट कहाँ से कहाँ होगी बोलो, एल नॉट से लेकर के एल प्लस एल नॉट। ठीक है, चलो बताओ ई बराबर क्या लिखा जाए, के लेमडा, ये चीज़ कांस्टेंट आप इसको बाहर ले लो, 1/x² इंटू डी एक्स, और इसका समाकलन एल नॉट से लेकर के एल नॉट प्लस एल तक। ठीक है, अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है तो वो समझ जाएंगे, नहीं आता तो फार्मूला हम साइड में लिख दे रहे हैं। एक्स की पावर इन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बाई में n+1 ये होता है। आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 इंटू डी एक्स ये बनेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x की पावर का जो n का फार्मूला होता है, x की पावर -2+1 बनेगा बाई में -2+1। ठीक है, लिमिट क्या रखना है, एल नॉट से एल प्लस एल नॉट। ठीक है, चलो वो डाटा रख लो यहाँ से, देखो ई बराबर कितना लिखे, के लेमडा, एक्स की पावर देखो माइनस का 1 बनता है, लेकिन आप इसको नीचे ले जाओ तो फाइनली पावर +1 हो जाएगा। अब लिमिट होगा एल नॉट से एल नॉट प्लस एल। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, देखो फाइनली डाटा रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ से के इंटू लेमडा माइनस का 1/एल नॉट प्लस एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/एल नॉट। ठीक है, अब यहाँ से आप ई को सॉल्व करोगे, बाई में देखो क्या चीज़ है, माइनस का 1/एल नॉट प्लस एल, ये प्लस का प्लस वाली चीज़ पहले लिख लो। ठीक है, तो के लेमडा 1/एल नॉट माइनस 1/एल नॉट प्लस एल। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना हो सिंप्लीफाई फिर कर लो इसको, देखो के इंटू लेमडा एल नॉट प्लस एल माइनस का, और बाई में क्या बनेगा बोलो, एल नॉट स्क्वायर प्लस एल नॉट इंटू एल, ये बन जाएगा। ये देखो ऊपर से ये चीज़ खत्म हो जाएगी, तो ई बराबर क्या बन गया बोलो, के इंटू लेमडा इंटू एल बाई में एल नॉट स्क्वायर प्लस एल नॉट इंटू एल, ये आंसर हो जाएगा इसका। कोई खास टफ नहीं, बस इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन में भी इजी कह सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट है। अभी लेमडा को हम वेरी करवाते हैं तो एक आध स्टेप आपको ज़्यादा लिखना पड़ता। ठीक है, चलो इतना पहले छापो, छाप लिया इसको। अब देखो, अभी आपको हमने जो बात बताई कि अगर सभी DQ चार्ज की जो फील्ड है सेम डायरेक्शन में है तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ोगे, और सभी DQ चार्ज की फील्ड अगर अलग अलग दिशा में, पहले आप तोड़ोगे फिर उसके बाद तब उसको जोड़ोगे। ठीक है, तो उस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है ऐसे। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर है ये, और इस वायर पे ऐसे चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे। ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी है इस पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लेमडा कूलम्ब पर मीटर, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है सेमी सर्कुलर की वो हमने ए मान लिया है। ठीक है, ये पॉइंटो मान लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि सेमी सर्कल के ठीक सेंटर पे या पॉइंटों पर फील्ड का वैल्यू कितना होगा, E8O कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो, इसका आंसर आप बताओ जल्दी से। अब इसमें देखो चीज़ तुमको क्लियर हो जाएगी, अगर सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो तुमको डायरेक्ट ऐड करना है, और अगर वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है तो पहले किसी एक वेक्टर को तोड़ोगे फिर उसको जोड़ोगे। ठीक है, और ऐसे वेक्टर जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल में लिमिट कहाँ से कहाँ तक उनकी वेरी हो रही है, वर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है,
ठीक है, सबको ऐसे आपको ऐड करना होगा। चलो आप इसको समझो करना है क्या, इसमें इंटीग्रेशन यहाँ पर भी करना है। ठीक है, इसमें भी देखो वायर जो हमारे पास ऐसे थी फैली हुई सीधा, उसको आपने एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर लिया। वायर वही है, बस क्या है यहाँ पे सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आज की डेट में देखो सभी जो डी क्यू चार्ज हम देखेंगे यहाँ पे, डी क्यू चार्ज एक तो यहाँ पे मान सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे डी क्यू चार्ज ये एक तो होगा, ऐसे डी क्यू चार्ज एक तो यहाँ पर बना लिया जाए। ठीक है, ऐसे कितने डी क्यू चार्ज बन सकते हैं इसमें, इनफाइनाइट। और वो सभी इनफाइनाइट डी क्यू चार्ज जो बनेंगे वो पॉइंट ओ से बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, पॉइंट ओ से बराबर दूरी पर, तो सभी डी क्यू चार्ज की जो फील्ड होगी उसका जो इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो सबके लिए सेम होगा। बट आप देखो डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि ये जो डी क्यू चार्ज है हम जानते हैं पहले से कि प्लस का चार्ज हमेशा फील्ड अपने से दूर बनाएगा। तो इसको भी देखो, ये जो डी क्यू चार्ज ये वाला, इसको भी देखा जाए तो ये वाला फील्ड ऐसे बनाएगा। अब आप देखो जितने भी यहाँ पर वेक्टर हैं, ये तो आपने दो की बात की, ऐसे कितने डी क्यू चार्ज बन सकते हैं इसमें इनफाइनाइट, और उन सभी इनफाइनाइट चार्ज की जो वेक्टर दिशा और फील्ड की डायरेक्शन होगी सबकी अलग अलग। तो आज के टाइम में तुम्हें क्या करना, पहले तोड़ना है फिर उसके बाद तब जोड़ना है। अब देखो इसमें ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे डी क्यू ऐसे कितने बन सकते हैं इनफाइनाइट, और सभी इनफाइनाइट डी क्यू चार्ज का जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड होगा सबका सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगी, डायरेक्शन। तो किसी एक डी क्यू चार्ज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिगर देखो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। तो देखो इन सब क्वेश्चन को बहुत हाई फाई नहीं कह सकते, बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल है। वैसे एक बार सीख गए तो फिर आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगने। ठीक है, अगर ये टफ लग गए तो फिर टफ क्वेश्चन को आप क्या कहोगे, उनको तो कहोगे कि भाई साहब ये फिजिक्स नहीं है, जानलेवा है ना। तो वैसे फिजिक्स अभी आपको आगे दिखेगी जिसमें फील्ड का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है तो ईजी है। बट जैसे हमने देखो ये वाली जो वायर थी ऐसे, इस वायर को आपने ऐसे रखा, पॉइंट इसके ठीक सामने था यहाँ पे। गलती से अगर हम वायर को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लें, वायर हमने ऐसे रखा और पॉइंट हमारे पास यहाँ पर कहीं बैठा है। अब इस पी पॉइंट पर आपको इस वायर के द्वारा फील्ड बतानी। देखो वायर एक ही है, वायर को हॉरिजॉन्टल रखा, सिंपल केस हमने कहा उसको, बट इस केस को हम कॉम्प्लिकेट केस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी लेमडा है, ये वाला केस भी सिंपल कह सकते, लेकिन वायर को अगर आपने ऐसे रखा और ये पी पॉइंट है, ये ऐसा केस देखो जिसमें फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी और हर एक डी क्यू चार्ज के जो फील्ड का इंटेंसिटी भी चेंज होगा। पहले केस हमने उठाया जहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सभी डी क्यू चार्ज का अलग अलग था, बाकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। ये वाला केस क्या, उसी वायर पर चर्चा हो रही है, वायर सेमी सर्कल, इंटेंसिटी जो फील्ड है ना, फील्ड का जो इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड वो सेम है, क्या डिफरेंट है यहाँ पे, डायरेक्शन। ये इकलौता केस जिसमें क्या है कि फील्ड की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी हर एक डी क्यू चार्ज का, और इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लिकेट कह सकते हैं। अभी आप इनको टफ क्वेश्चन नहीं कहना, ये तो कहोगे भाई हमारे बाएं हाथ का खेल है, इनको हम टफ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे चूज करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे। ठीक है, ये एंगल हम देखो थीटा, आप ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने बताया कि थीटा हमेशा तुम हॉरिजॉन्टल से लेना, तुम्हारा मन थीटा वर्टिकल से तो वर्टिकल से भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल कितना होगा, डी थीटा, इसको डी थीटा मान लिया जाए। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये पॉइंट ओ से कितना दूरी पर है, ए दूरी पर। ठीक है, और इसमें जो चार्ज आएगा उसको हमने मान लिया डी क्यू। चार्ज कितना है इसमें, डी क्यू। अब डी क्यू चार्ज देखो, फील्ड जो बनाएगा इस पॉइंट पर अपने से दूर बनाएगा, कितना, डी ई। ठीक है, अब देखो ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा होगा। इसका ये कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको आप क्या कहोगे, बोलो, इसको कहा जाएगा डी ई साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, डी ई कॉस थीटा। अब देखो जब वेक्टर की, सभी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, तो पहले तुम्हें
क्या करना है, तोड़ना है, उसके बाद जोड़ना है। तो इस डी को हमने दो भाग में तोड़ा, देखो डी साइन थीटा डी कॉस थीटा। अब इसमें से हो सकता है डी कॉस थीटा खत्म हो जाए, डी साइन थीटा बचे, हमको नहीं पता, ठीक है। बट आज के टाइम में आप डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते। चलो बताओ, देखो ये डी क्यू चार्ज यहाँ पे थिकनेस हमने मान लिया, जो एलिमेंट है डी एल है, तो डी क्यू बराबर मिलेगा आपको लेमडा इंटू डी एल, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एंगल होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है, मतलब कि डी थीटा बराबर क्या लिखा जाए, आर्क बाई रेडियस। तो डी एल बराबर क्या लिखा जाए, ए इंटू डी थीटा। डी क्यू को थोड़ा सा वो देखो चेंज कर लो, डी क्यू बराबर लिखना तुमको लेमडा इंटू ए इंटू डी थीटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले डी पर चर्चा की जाए। डी कितना होगा, ये होगा के इंटू डी क्यू और बाई में ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अच्छा इस फील्ड को हम लिख लेते हैं ई परपेंडिकुलर। ये ऐसे कहो कि देखो ये जो है ना, ये वाली एक्सिस एक्स है और इसको मानते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाली फील्ड ई वाई हो गई और ये वाली फील्ड कौन सी है, ई एक्स, ठीक है। तो पहले ई टोटल पर चर्चा कर लिया हमने। ई टोटल कितना है, डी ई कितना है, के डी क्यू बाई ए स्क्वायर। डी क्यू कितना देखो वहाँ से, वो है हमारे पास लेमडा इंटू ए इंटू डी थीटा और बाई में ए स्क्वायर। एक ऐसे ख़त्म कर लो, तो डी ई बराबर क्या मिला बोलो, के लेमडा डी थीटा बाई में ए, ठीक है। ये तो ई टोटल हो गया। अब आपके पास दो फील्ड हैं, एक तो ई वाई और एक ई एक्स। अब आप देखो यहीं पे हम कर ले रहे हैं इस चीज़ को, ई एक्स बराबर क्या है, डी ई साइन थीटा और इसका समाकलन। और तुम देखो यहाँ से कि जो एलिमेंट आप चूज करें ना, वो इस पॉइंट से आप चूज करें। ये जो पॉइंट हमारा थीटा बराबर, देखो थीटा आप इस लाइन से सोच रहे हो ना, तो ये इनिशियल पॉइंट थीटा कहाँ पर होगा, 0 डिग्री। और आप ऐसे डी क्यू चार्ज ढूंढते चले जाओगे, तो फाइनली जब यहाँ पर पहुँचोगे तो ये जो थीटा होगा ये वाला कितना होगा, 180 डिग्री। देखो थीटा ऐसे बढ़ते 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 फाइनली कितना हो गया, 180 डिग्री। चलो ई एक्स बोलो कितना होगा यहाँ से, डी ई साइन थीटा। सबसे पहले डी देखो यहाँ से कितना है, के लेमडा बाई ए, इसको हम बाहर ले लेते हैं, बचेगा साइन थीटा और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन 0 से 180 करना आपको। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं हम सभी, क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, के लेमडा बाई ए माइनस का कॉस थीटा, लिमिट 0 से 180। चलो देखो यहाँ पे इस चीज़ को ई एक्स हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ई एक्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि ई वाई भी अभी कैलकुलेट करना है। ये तो ई वाई कैलकुलेट करे थे ना, डी साइन थीटा। चलो इसको चेंज करो, नाम इसका चेंज करो, ई वाई, ठीक है। ई वाई कितना बना देखो, कॉस 180 क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली यहाँ बन जाएगा ये के लेमडा इंटू 2 बाई में ए, मतलब कि फाइनली बनेंगे 2 के लेमडा बाई ए। ये ई वाई होगा इसका, ठीक है। ये कोई फार्मूला नहीं, भले डब्बे हमने बंद कर दिया, बट फार्मूला आप इसको नहीं कहोगे। चलो बताओ ई एक्स कितना होगा, ई एक्स कितना होगा, ये बना होगा डी ई कॉस थीटा और इसका समाकलन 0 से 180। अब जिन बच्चों को बेसिक मैथ आती है उनको पता है कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ई एक्स बराबर मिलेगा हमको डी ई, पहले देखो यहाँ से डी का वैल्यू कितना है, के लेमडा बाई ए इंटू डी थीटा, डी थीटा बाद में लिखते हैं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से 180। ई एक्स बोलो कितना होगा, के लेमडा बाई ए, ये प्लस का साइन थीटा होगा। और आप जानते हैं साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 180 कितना होगा, 0। फाइनली ई एक्स कितना होगा बोलो यहाँ से,
ई एक्स होगा यहाँ पे 0। और हमको एक बात पहले से पता था कि हो सकता है इसमें इस डी का जो एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल, उसमें इसको एक कैंसिल आउट हो। हमको आइडिया नहीं था, लेकिन मैथमेटिक्स यहाँ पर अपने आप उसको आंसर 0 करेगी। अगर 0 हो सकता है तो गारंटेड आंसर 0 आएगा। ठीक है, चलो इतना आप छाप लो पहले इसको। छाप ले इसको। तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल था, इसको ही थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझते हैं, इसमें और कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो क्वेश्चन का लिमिटेशन नहीं है, अगर आपका जेई है या नीट है, क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तैयारी ऐसी रखो कि हर तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से तुम देख लो, और जब भी वैसा न्यूमेरिकल आए तो उसके लिए बैठ करके चिंतन मोदी जी की तरह न करना पड़ेगी, घंटे भर तुम चिंतन करो। हालांकि वो पूरे देश की समस्या के लिए चिंतन करते, तुम एक छोटी सी न्यूमेरिकल के लिए चिंतन करोगे, मतलब कि उनसे बहुत नीचे हो आप। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करें। जैसे मान लो हमारे पास जो सेमी सर्कुलर रिंग थी, हमने उस रिंग में आधे रिंग कट करके फेंक दी। ठीक है, हमारे पास 1/4 भाग रिंग का 1/4 पार्ट है ऐसे, रिंग का 1/4 पार्ट है ऐसे। ठीक है, और ये जो पॉइंट वो था हमारा पहले, वो आज भी वही है। ये वाई एक्सिस मान लो, अपनी तरफ से मान लो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। पॉइंट ऊपर फील्ड बतानी है आपको। देखो ये सब कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं, हम डायरेक्ट इन पे कैलकुलेशन की बात करेंगे। अब पॉइंट ऊपर फील्ड, अब जितने भी यहाँ पे वेक्टर बनेंगे सभी वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो पहले तुम तोड़ोगे फिर उसके बाद जोड़ोगे। ठीक है, जैसे भी हमने आपको बताया, थीटा पे चल के डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट हम चूज करते। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ें होंगी, बस यहाँ पे लिमिट चेंज होगी बस। ये डी एल था जिसमें चार्ज डी क्यू निकल के आया था, और डी क्यू चार्ज था लेमडा इंटू डी एल, और डी एल को तुमने रिप्लेस किया था तो बना था लेमडा इंटू ए इंटू डी थीटा। ठीक है, चलो इस डी क्यू चार्ज का जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो फील्ड ऐसे बनेगा, इसको लिखा जाएगा डी ई, इसका ये कंपोनेंट डी वाई होगा। ठीक है, या अब ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, इसका ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा, सॉरी डी साइन थीटा होगा, ये डी ई साइन थीटा। ये कंपोनेंट बोलो क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा। फिर से आप इसको नाम दोगे ई वाई, इसको नाम दिया जाएगा ई एक्स। ठीक है, जल्दी से बताओ ई वाई कितना होगा। थीटा देखो आपके पास वेरी होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, तो ई वाई देखो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, ई वाई मिलेगा यहाँ से, और डी का फंक्शन देखो पहले हम जानते हैं डी, फिर भी हम लिख लेते हैं, बच्चे यहाँ पे कुछ चाइनीज टाइप बैठे रहते हैं। ये बन जाएगा के लेमडा इंटू ए इंटू डी थीटा और बाई में ए स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से देखो डी बराबर मिलेगा आपको के लेमडा डी थीटा बाई ए। पहले जो फंक्शन था वही रहेगा, बस थोड़ा चेंज होगा कि यहाँ पे डी कॉस थीटा डी साइन थीटा में से दोनों बचे रह जाएंगे, कोई एक कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ई वाई पहले लिखो, ई वाई कितना देखो यहाँ से डी ई साइन थीटा, लिमिट 0 to 90। ई वाई बोलो, डी कितना हमारे पास है के लेमडा बाई ए बाहर ले लो, ये बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 to 90। ठीक है, के लेमडा बाई ए साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो माइनस का कॉस थीटा, लिमिट 0 to 90। अब देखो वहां से जो कॉस थीटा में लिमिट है पहला हमारा 90, कॉस 90 कितना होगा 0, और ये लिख लेते हैं कॉस माइनस का कॉस 90 प्लस कॉस 0। तो फाइनली आज देखो कॉस 90 0 होगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। फाइनली आज बनेगा के
लेमडा बाई ए, पहला आंसर ये होगा हमारा। ई एक्स बोलो कितना होगा, ई एक्स होगा यहाँ पे, बस इसमें देखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं इस चीज को के लेमडा बाई ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिमिट लिमिट 0 to 90, क्या बना बोलो, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होगा माइनस साइन थीटा में, कि प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन थीटा बनेगा के लेमडा बाई ए बनेगा साइन थीटा लिमिट 0 to 90। ई वाई बोलो कितना होगा, सॉरी ई एक्स होगा यहाँ पे के लेमडा बाई ए इंटू साइन 90, साइन 0 कितना होगा 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे साइन 91 होगा, तो ई एक्स होगा यहाँ से के लेमडा बाई ए। दोनों का आंसर सेम होगा, बट डायरेक्शन आप देखो, अगर ई टोटल लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म तो क्या लिखोगे, ई एक्स वेक्टर के लेमडा बाई ए इंटू क्या लिखना माइनस आई कैप, यहाँ पर क्या लिखना तुमको माइनस का जे कैप। अब इसमें क्या आ जाए कि हमारे पास चार्ज यहाँ पे माइनस का है, अगर माइनस का चार्ज होगा तो फील्ड की जो टोटल की डायरेक्शन है अपोजिट होगी, ये डी कॉस थीटा इधर आएगा, डी साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो जितने भी यहाँ पर ई एक्स और ई वाई की डायरेक्शन है प्लस आई और माइनस आई कैप माइनस जे कैप, उनकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी प्लस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, इसको नोट करो, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाया जाए। चलो देखो, मान लो हमारे पास ऐसा केस है जिसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग थी, क्वार्टरली रिंग है, आज हमारे पास ऐसा केस जिसमें केवल इतना ही रिंग बचा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे रिंग में केवल इतना ही भाग है, ठीक है, और इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये टोटल जो एंगल है, ये जो रिंग हमारे पास, इस रिंग का टोटल एंगल थीटा नॉट, रिंग का एंगल कितना है थीटा नॉट। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। और क्वेश्चन ये है कि इसमें तुम्हें ये जो पॉइंट 2 है पहले से रिंग का, ये क्वार्टरली रिंग था, क्वार्टरली रिंग के बाद हमने इसमें कुछ पार्ट और कट किया, अब एंगल थीटा नॉट बचा है। ठीक है, रिंग का, और चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लेमडा कूलम्ब पर मीटर ही है। अब देखो, इसमें तुमको दो चीज़ें पता है कि एक ऐसे फील्ड आएगी, इसको हम लोग कहेंगे ई एक्स, ये बनेगा हमारे पास ई वाई। आप दोबारा इसको घर में सॉल्व करना इसी में हम देखो डाटा लिख ले रहे हैं, बस सेम फंक्शन आएगा, बस इसमें क्या चेंज करना तुमको, लिमिट 0 से थीटा नॉट, 0 से थीटा नॉट, यहाँ पर भी लिमिट आपको चेंज करना 0 से थीटा नॉट। ठीक है, अब थीटा नॉट रखोगे तो फाइनली देखो के लेमडा बाई ये माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो, थीटा नॉट, यहाँ पर क्या बनेगा 0, तो आप इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस कॉस थीटा नॉट प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होगा, तो फाइनली 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, तो ई वाई जो आएगा आपका बनेगा के लेमडा बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ठीक है, ई एक्स यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ई एक्स ये बनेगा हमारे पास के लेमडा बाई ए, अब इसमें देखो रखो डाटा थीटा नॉट और साइन 0 0 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर केवल बचेगा हमारे पास साइन थीटा। ये दो फार्मूले आप याद कर सकते हैं, जब रिंग आए, चाहे रिंग का सेमी सर्कुलर पार्ट हो, 90 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री कितना भी पार्ट क्यों ना हो, उन सबके लिए दोनों फार्मूले कॉमन हो गए। ठीक है, तो इसको आप रट सकते हो, बाकी इनको नहीं रटना है। अगर आपको रटना है तो ये वाला केस रटो, ई वाई जो बनेगा हमेशा, बात अलग है, बस देखो डायरेक्शन चेंज होगी, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है तो नीचे होगा ई वाई, अगर माइनस चार्ज होगा तो ई वाई हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फार्मूला अनचेंज होगा, फार्मूले का जो वैल्यू है इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें चेंज नहीं, बट डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, इतना आप छापो जल्दी से।
अब जितने भी केस अभी तक आप कर चुके हैं, सेमी सर्कल वाला हो गया केस, ठीक है, और सेमी सर्कल के बाद क्वार्टरली रिंग था, एक चौथाई भाग था रिंग का, वो केस, वो सारे केस आप दोबारा घर में डिस्कस कर सकते हो कि अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा, पहला केस देखो थीटा कितना था 180, जो थीटा नॉट है रिंग कितना एंगल कंप्लीट का, जैसे यहाँ पे रिंग का एंगल जो बन रहा है इस एंड से इस एंड के बीच का थीटा नॉट है, ठीक है। अगर हम इसमें देखो कुछ केस उठा लीजिए, जैसे हमने कहा पहला केस, इफ थीटा नॉट इज 180 डिग्री, ठीक है, तो ई वाई हम देखो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ई वाई बराबर क्या मिलेगा, 180 पर cos 180 -1 होगा, ठीक है, और ये -1 और ये +1, फाइनली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2k लेमडा बाई ए, ये आंसर हम लाए थे। ये आप देखो ई एक्स कितना होगा, साइन 180 कितना होगा बताओ, 0, ये पहले से हम जानते थे आंसर इन सब का 0 होता, ठीक। अब इसमें देखो थीटा तुम 90 रख लो, इफ थीटा नॉट इज 90 डिग्री, हम 90 डिग्री है तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ होगी ई वाई, ये होगी के लेमडा बाई ए, और ऐसे ई एक्स आप देखोगे ये भी कितना होगा, के लेमडा बाई ए, सेम आंसर आएंगे दोनों के, बट डायरेक्शन देखो चेंज होगी दोनों की। अब जैसे मान लो मेरे पास ये कंप्लीट रिंग की बात हो रही, इफ थीटा नॉट 180 हो गया, 360 लिख लो, 360, ठीक है, बोलो ई वाई कितना होगा, ई वाई होगा के लेमडा बाई ए, अब cos 360 का मान क्या होता है बोलो, +1 होगा, फाइनली ई वाई कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, ये 1 -1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ई एक्स कितना हमारे पास, के लेमडा बाई ए साइन थीटा, में थीटा कितना 360, और साइन 360 का मान भी कितना होता है 0, ठीक है, तो जो रिंग होती है ना कंप्लीट रिंग, इसके सेंटर पर टोटल फील्ड हमेशा कितना होगा, 0 होगा। देखो आप इसको रिंग को ऐसे देखोगे तो एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, सेंटर पर ना तो आपको ई एक्स मिलेगा और ना ही ई वाई, टोटल फील्ड कितना बन जाएगी 0। कुछ ऐसे हुआ कि ये वाला जो 1/4 पार्ट है, ये 1/4 इनकी फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये वाला 1/4 ये वाला 1/4 आपस फील्ड एक दूसरे की कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहीं पे देखो अगर ये वाला पार्ट हटा देते हम तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर मान लो फिगर हमारे पास ऐसे बना के दे दिया जाए कि मान लो एक रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है ऐसे, इस सभी केस हम करवाएंगे, बस आपको एक जनरल आइडिया दे रहे हैं कि रिंग कंप्लीट रिंग लेते ही टोटल फील्ड कितना हो गया 0। 0 कैसे हुआ था कि जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट आपस में इतना फील्ड बनाएगा, दोनों की फील्ड आपस में कैंसिल आउट, चूँकि प्लस है तो अपने से दूर बनाएगा, ये वाला प्लस अपने से दूर बनाएगा, और दोनों का मॉड आपस में इक्वल होगा, ठीक है, कैंसिल आउट हुए, ये वाला देखो फील्ड अपने से अवे, ये भी अपने से अवे, तो टोटल फील्ड कितना हो जाती है यहाँ पे 0। अब देखो ये जो सेंटर है, सेंटर पर इन दोनों फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास केवल ये पार्ट बचेगा। अगर ये वाई एक्सिस हमने मान लिया, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इनके फील्ड आपस में कैंसिल आउट, केवल ये बचा पार्ट, इस पार्ट की जो फील्ड है टोटल, इस टोटल का ये टोटल ऐसे आएगा, इस टोटल का ये कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। अब देखो ई एक्स प्लस में है, ई वाई माइनस में, अगर आपको ये टोटल इन वेक्टर फॉर्म लिखना हुआ 1/4 के लिए केस बिल्कुल फिक्स है, देखो 1/4 का मतलब 90, के लेमडा बाई ए, के लेमडा बाई, इसको रख लो आप, 90 की अगर रिंग है तो के लेमडा बाई ए ई वाई होगा, के लेमडा बाई ए एक्स होगा, ठीक है। बस तुमको डायरेक्शन याद रखना, देखो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की टोटल फील्ड ऐसे बनेगी, टोटल का ये कंपोनेंट ई एक्स, ये कंपोनेंट ई वाई है। अब हम जानते हैं कि जो ई एक्स है वो कहाँ डायरेक्टेड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, ई वाई कहाँ डायरेक्टेड अलॉन्ग निगेटिव वाई एक्सिस, तो ई टोटल वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा ई एक्स आई के प्लस ई वाई माइनस का
जे कैप लिखा जाएगा। अब देखो ई वेक्टर में ई एक्स का वैल्यू कितना है। अब ये देखो ये जो ये वाला पार्ट ये पार्ट है, हालांकि थीटा टोटल कितना बन रहा 270, ठीक है। ये जो ये वाला केस है यहाँ पे थीटा 270, बट 270 बनने की कई सारी पॉसिबिलिटी है। यहाँ चार्ज गायब करके ऐसे फिगर बना लेता, यहाँ चार्ज गायब करके फिगर ऐसे बना लेता, तो कई सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट थीटा रहना कितना है 270। अब 270 में ये 90 और ये 90 इनकी फील्ड आपस में कैंसिल आउट होनी है, ये बचेगा। अगर आपने देखो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर फिनिश किया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से, तो ये आपस में कैंसिल आउट, ये वाले की टोटल फील्ड ऐसे बनेगी प्लस प्लस। समझ में आ रही बात? डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज होता चला जाएगा इसी पॉइंट पे। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करें वो चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा के लेमडा बाई ए आई कैप प्लस के लेमडा बाई ए माइनस का जे कैप। इसमें बहुत सारी वैरायटी हम लोग करने वाले हैं। अब इसमें देखो सभी चार्ज प्लस है। अगर हमें कहें कि ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, ऐसे मान लिया जाए, या ये प्लस प्लस ये माइनस, ठीक है, या ये माइनस ये प्लस ये माइनस, बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। बस तरीका पता है। तुम याद कर लो कि 90 की जो रिंग होती है ना 90 डिग्री की, उसके लिए फील्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फील्ड बराबर होती हैं। कितना होगी मैग्नीट्यूड वाइज के लेमडा बाई ए। बाकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। प्लस है तो पॉइंट से फील्ड हमेशा अभी बनती है, माइनस है तो अपनी तरफ बनाएगा, ठीक है। इतना आप नोट कर लो पहले इसको। चलिए इसको नोट कर लो, बाकी ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। इन सबको रटना नहीं है, बस एक फार्मूला जो हमारे पास ई एक्स ई वाई का है इनको आपको रटना है। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक, समझो जैसे कि स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक रिंग है सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल रिंग है, और इस रिंग के एक पोर्शन में प्लस का चार्ज है और एक पोर्शन में माइनस का चार्ज है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है और ये वाला चार्ज डेंसिटी है माइनस का लेमडा कूलम पर मीटर। ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। आपको ये जो पॉइंट ओ है, सेंटर वाला जो पॉइंट था रिंग का, इस ओ पॉइंट पर आज भी आपको फील्ड बतानी है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में बताना है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला केस था कि यहाँ पर ई टोटल इन वेक्टर फॉर्म क्या था, के लेमडा बाई ए आई कैप प्लस के लेमडा बाई ए माइनस जे कैप। अब ये बात हम पहले जान चुके, अगर दोनों में चार्ज प्लस का होता तो हम रिंग कितने की मानते हैं 180 की, लेकिन अब रिंग कितने की मानी जाएगी 90 की। ये जो थीटा नॉट हमने लिखा, थीटा नॉट 360 90 180, ये ऐसे लिखा था कि जो रिंग पे चार्ज था 180 डिग्री तक बराबर चार्ज था, सिमिलर चार्ज था, 90 तक सिमिलर चार्ज, 360 तक देखो सिमिलर चार्ज था ये। अब इसे में देखो हम कहते हैं कि ये वाला पोर्शन प्लस है बाकी सब माइनस है, तो इसमें दो केस बन गए, एक 90 का और एक 270 का। इसमें देखो सिमिलर चार्ज नहीं है, ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज माइनस है, तो इसमें दो केस है, एक 90 और दूसरा भी 90 का है, ठीक है। और 90 केस से देखो बिल्कुल फार्मूला फिक्स है, एक का फार्मूला के लेमडा बाई है, दूसरे का भी के लेमडा बाई ए होगा, बस तुमको डायरेक्शन याद रखनी है। अच्छा जो ये वाली रिंग है ना प्लस की है, और प्लस की है तो इसका टोटल फील्ड ऐसे बना होगा, इस टोटल का ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है, समझते जाओ। ये प्लस है, इस प्लस की टोटल ये बनेगी, एक ये और एक ये, ठीक। ये कैसी चार्ज है माइनस, माइनस से तो अपनी तरफ टोटल ऐसे बनाएगी, इस टोटल का ये कंपोनेंट ये होगा, कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक। ये जो फील्ड होगी इसको हम कितना लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज के लेमडा बाई ए, ये कितना था के लेमडा बाई ए, एक का दूसरे का भी के लेमडा बाई ए, ठीक है। बाकी इसका इस साइड जो बनेगा वो बनेगा के लेमडा बाई ए। ये आपस में फिनिश हो गए, तो टोटल फील्ड हमारे पास कितना बोलो, ये टोटल वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो 2k
लेमडा बाई ए माइनस का आई कैप। ठीक है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको याद रखना है कि सिमिलर चार्ज है तो उसको थीटा जो भी बनेगा टोटल उसको एक मानोगे केस, अगर दो अलग अलग चार्ज है तो उसमें दो केस मान के चलना है आपको। ठीक है, अब इसी केस में देखो तुम अगर रटोगे तो निपट जाओगे। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन देखो, अगर हम ये कहें कि रिंग फिर से हमारे पास सेमी सर्कल है और इसमें जो पोलरिटी थी चार्ज की वो रिवर्स कर ली, ये माइनस है और इस साइड चार्ज प्लस है। तुम बताओ इस बार टोटल फील्ड कहाँ पे होगी? इसमें तो टोटल फील्ड हमारे पास कहाँ पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस टोटल का ये और इस टोटल का ये आपस में निपट गए, ये वाला ऐड हो जाएगा दोनों का। ठीक है, इसमें बताओ टोटल फील्ड कहाँ पे होगी? ये माइनस अपनी तरफ फील्ड बनाएगी, इस साइड कितना बनाएगी बोलो, के लेमडा बाई ए, इस साइड कितना बनाएगी, के लेमडा बाई ए, ये प्लस अपने दूर बनाएगी, कितना बनाएगी इस साइड बोलो, के लेमडा बाई ए, इस साइड कितना बनाएगी, के लेमडा बाई ए। तो फाइनली ये चीज़ तो फिर से फिनिश हो गई वर्टिकल की। टोटल हमारे पास कहाँ पे इस टाइम पे, प्लस के एक्स एक्सिस, तो ई टोटल इन वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो लिखा जाएगा 2k लेमडा बाई ए प्लस का आई कैप। इतना छापो आप इनको। चल इतना नोट करिए, क्वेश्चन हम और इन पे कर लेते हैं अभी। जैसे मान लो एक रिंग है और इस रिंग में चार्ज दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इस पे कहा जाए कि यहाँ पे चार्ज प्लस है और यहाँ पे चार्ज माइनस है, फिर प्लस है और फिर यहाँ पे माइनस है। ठीक है, एक केस हम एक साथ हम कई केस उठा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक रिंग मान लिया गया। ठीक है, और इस रिंग पर भी ऐसा माना जाए कि यहाँ पे चार्ज प्लस, यहाँ पे चार्ज प्लस, यहाँ पे चार्ज प्लस और इतने में केवल माइनस चार्ज। ठीक है, बाकी केस और भी हम लोग बना सकते हैं। चलो इनको हम डायरेक्शन दे तो ये जो एक्सिस है इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है एक्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ये लेमडा और ये माइनस का लेमडा है। चलो अब ये बताओ कि जो पॉइंट होगा सेंटर वाला, इस सेंटर पर फील्ड का वैल्यू कितना होगा, पहले केस का और दूसरे केस का। समय आपके पास है 2 मिनट का, आप स्क्रीन पॉज करो, पॉज करके आप इसमें आंसर मैच करवाना। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको हमने पहले बता दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास रिंग है तो उस रिंग में क्वार्टरली रिंग है तो क्वार्टरली रिंग का फार्मूला हम जानते हैं, के लेमडा बाई ए और के लेमडा बाई ए। ठीक है, एक्स एक्सिस में के लेमडा बाई ए, वाई में भी क्या होगा, के लेमडा बाई ए होगा। ये बात आपको हम पहले बता चुके। तो समय आपके पास 1 मिनट बचा है, आप इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। चलो आंसर मैच करना। ये प्लस वाली रिंग देखो, यहाँ से यहाँ तक प्लस चार्ज, फिर ये माइनस, ये प्लस माइनस, ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये प्लस और ये प्लस आपस में जितना फील्ड ये प्लस वाला चार्ज इस साइड बनाएगा उतना ही ये वाला चार्ज फील्ड अपोजिट बनाएगा। टोटल फील्ड का ये कंपोनेंट x, ये कंपोनेंट y आएगा। ठीक है, इस टोटल का भी ई एक्स ई वाई ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे फाइनली। ठीक है, ये माइनस, ये भी क्या है माइनस। ठीक है, अब ये बताओ कि टोटल फील्ड ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज अंदर बनेगी और ये अपनी तरफ बनाएगा। नेट फील्ड इसके कितना होगा बोलो, 0, ई नेट 0। यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस और ये प्लस इन दोनों का फील्ड आपस में कैंसिल आउट, ये प्लस और ये माइनस इनका फील्ड यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, ये प्लस फील्ड कहाँ बनाएगा, अपने से दूर बनाएगा। ठीक है, और ये माइनस अपनी तरफ बनाएगा।
हम ये बात पहले जान चुके हैं। अगर ये टोटल, इस टोटल का ये कंपोनेंट कितना होगा, के लेमडा बाई ए। अगर यहाँ पे रेडियस ए है तो के लेमडा बाई ए प्लस वाली क्या आएगी और माइनस वाले का भी साइड कितना आएगा, के लेमडा बाई ए आएगा। ठीक है, और इस साइड देखो कितना आएगा, के लेमडा बाई ए, और ये कितना होगा, के लेमडा बाई ए। टोटल इस साइड कितना बना, 2 के लेमडा बाई ए, इस साइड कितना बना, 2 के लेमडा बाई ए। ये वाली फील्ड कहाँ डायरेक्टेड है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम ये टोटल लिखें वेक्टर फॉर्म में तो हम लिखेंगे 2 के लेमडा बाई ए प्लस आई कैप प्लस 2 के लेमडा बाई ए माइनस का जे कैप। समझ में आ रही है? बस तुमको याद रखना कि जो 1/4 रिंग होती है जिसपे सिमिलर चार्ज होता है उसका फार्मूला के लेमडा बाई ए होता है। के लेमडा बाई ए अलोंग एक्स एक्सिस, के लेमडा बाई ए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये आंसर तुमको क्लियर होगा। एक केस और यहाँ पर हम बना दे रहे हैं और इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन ये भी, एक्स ये वाई है। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है, ये प्लस था, इसको माइनस लिख लो ऐसे, ये माइनस का चार्ज नेगेटिव हो गया। ठीक है, या अपर हाफ में माइनस रखो चार्ज और लोअर हाफ में प्लस, ऐसे। चलो बताओ सेंटर पर ई टोटल का फार्मूला क्या बनेगा। जो बच्चे मैथ वाले हैं पहले आंसर बताएंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कॉपी पेन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैथ वाले बच्चे कॉपी पेन का यूज़ नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर बताने हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए। अब ये बात हमको पहले से पता है कि जो अपर हाफ रिंग है ये, इसको अब आप 2 केस नहीं, ऐसे बनाने के लिए 4 केस बन जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक एक केस, ये अलग केस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम चार्ज है तो आप इसको एक केस मान लो। ठीक है, और एक केस ये मान लो। इस अपर जो रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो टोटल फील्ड होगी कहाँ बन जाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये केस हमने सॉल्व किया था कि जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है, सेमी सर्कुलर रिंग के द्वारा फील्ड इसके सेंटर पर कहाँ बनती है, या तो पॉइंट से परपेंडिकुलर, जो ये सेंटर होगा इसके ठीक परपेंडिकुलर या तो नीचे होगी या तो ऊपर होगी। ऐसे देखो हमने केस आपको, सेमी सर्कल वाला भी केस आपको हमने अलग से पहले स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर जो टोटल फील्ड बनी थी ड्यू टू प्लस की चार्ज रिंग के द्वारा फील्ड नीचे बनी थी। ये कितना थी बोलो, ई बराबर, ये था 2 के लेमडा बाई ए। ठीक है, और यहीं पर अगर माइनस का चार्ज हम मान लें इसमें, तो यहाँ पर माइनस के चार्ज के द्वारा फील्ड कहाँ बन जाएगी, ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, कि प्लस का चार्ज हमेशा फील्ड पॉइंट से दूर बनाएगा और माइनस का चार्ज हमेशा अपनी तरफ बनाएगा। बाकी फार्मूले की बात करें, फार्मूला दोनों के लिए सेम आएगा। ये भी होगा 2 के लेमडा बाई ए। अब इसे यहाँ पर फिट करो। जो ऊपर वाली रिंग है निगेटिवली चार्ज, इसके द्वारा फील्ड कहाँ बनेगी, ऊपर, और प्लस वाली चार्ज जो नीचे वाली है इसके लिए फील्ड कहाँ बन जाएगी, ऊपर। ठीक है, ये दोनों फील्ड क्या है यहाँ पे ऐड हो गई। फाइनली ई टोटल देखो कहाँ डायरेक्टेड, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर ई टोटल यहाँ पे लिखें इन वेक्टर फॉर्म, ये बनेगा इसका 2 के लेमडा बाई ए, इसका 2 के लेमडा बाई ए, फाइनली कितना बन गया, 4 के लेमडा बाई ए। और क्या करें यहाँ पर बोलो, प्लस का जे कैप। समझ में आ रही बात। अगर मॉड लिखना तो मॉड कितना आएगा, इसका मॉड आएगा यहाँ पे 4 के लेमडा बाई ए। अब ऐसे बहुत सारी वैरायटी हम करवा सकते हैं क्वेश्चन की, इसमें कुछ भी दम नहीं। तुम इनमें से कुछ ऐसे केस बनाओ जो हम पहले से डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, ये प्लस 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 माइनस, ठीक है, आप इसका रिवर्स कर लो। ठीक है, ये जो ये वाला पोर्शन इसमें माइनस चार्ज मानो, यहाँ पर प्लस, एक केस और बन जाएगा। ठीक है, एक केस ऐसा मानना कि यहाँ पर माइनस मानना, बाकी सभी जगहों पर प्लस मानना। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड सेम होगा। अगर यहाँ पर हमने 1/4 में अपोजिट नेचर, बाकी 3/4 में सेम नेचर आप चार्ज रखा है, तो आप कैसे भी रखो, चाहे यहाँ पर रखो चार्ज माइनस, यहाँ पर माइनस रखो, बाकी सभी जगहों पर प्लस रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड आएगा वो सभी के लिए सेम आएगा।
बाकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन में जो टोटल फील्ड भी आपके पास देखो यहाँ पर क्या आई कैप माइनस जे कैप है। अगर ये प्लस रखा जाए, ये प्लस रखा जाए, ये प्लस रखा जाए, बाकी इसको माइनस रखें, ठीक है, तो ये प्लस और ये प्लस आपस में कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस, माइनस अपनी तरफ प्लस अपने दूर, फाइनली टोटल फील्ड ऐसे बनेगी प्लस आई कैप प्लस जे कैप। तो आंसर की जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा चेंज होगा, ठीक है। ये तो ही रहा, लेकिन यहाँ पर माइनस जे कैप की जगह पर प्लस जे कैप आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हम लोग बना सकते हैं अभी क्वेश्चन की, तो कुछ काम आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसको सीखो और इसमें से कोई ऐसा केस बनाओ जो तुमको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। कुछ ऐसे केस बनाओ, और ज़रूरी नहीं कि ऐसे केस आएंगे, थोड़ा सा आपने सीखा, सीखने के बाद क्वेश्चन मान लो किसी भी लेवल का आ जाए, आपके अगर अंदर पॉसिबिलिटी है वो सारे क्वेश्चन टैकल करने की, तो फाइनली आप अच्छा कर जाओगे। अब आप ये सोचें कि सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने हैं उन सभी के बारे में पहले से हम बता दें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि क्वेश्चन का क्या मतलब शकल हो सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे आईटी वाले हैं वो घर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, ठीक है। एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, ये एंगल 60 डिग्री मान लिया जाए, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन आपको बताने की जो पॉइंट है हमारा ये वाला, वास्तविक में ये जो रिंग थी ना, इस रिंग का 60 डिग्री पार्ट हमने प्लस का चार्ज मान लिया, 30 डिग्री में माइनस का, ठीक है। ऐसे फिगर बना लेते हैं पूरा, ठीक है। अब तुम्हें इस पॉइंट पर टोटल फील्ड बतानी है डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर माइनस लेमडा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो भी आवे नोट करके इस क्वेश्चन को करना जरूर आप एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करो, यहाँ पे जो रिंग है ना, इस साइड रेडियस है, इस साइड भी रेडियस है, ठीक है। एक ही रिंग था, उसमें से 60 और 30 में इसको हमने तोड़ दिया था, ठीक है। तो इसको आप घर में सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर है उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिर हम आंसर बताएंगे इसका क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, केस हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास वायर स्ट्रेट है, स्ट्रेट में भी कई सारे केस बन जाते हैं। स्ट्रेट वायर देखो, एक बार फिर से हम चीज़ों को कंपेयर कर लें। जैसे आपको हमने बताया कि अगर मान लो वायर ऐसे है सीधा, और ठीक इसके सामने पॉइंट यहाँ पर बैठा है, पी पॉइंट, ठीक है। और इसमें चार्ज डेंसिटी प्लस का लेमडा कूलम्ब पर मीटर बैठा है, और ये पूछा जाए कि इस पी पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होंगे, तो कैलकुलेशन बहुत आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि हम जानते हैं कि सभी एलिमेंट चार्ज जो यहाँ पर डी क्यू आप तोड़ोगे, सभी डी क्यू चार्ज की फील्ड इस पी पॉइंट पर कहाँ बनेगी? आउटसाइड या तो इनसाइड। अगर माइनस लेमडा कूलम्ब पर मीटर होता तो फील्ड कहाँ बनती? सभी डी क्यू चार्ज का इनसाइड। तो ये बात आपको हमने पहले बता रखी कि अगर इंटीग्रेशन वेक्टर क्वांटिटी का है और इंटीग्रेशन करते समय चीज़ आपको देखना है, ये बात एक पर्टिकुलर टॉपिक की नहीं हो रही, पूरे फिजिक्स में बात हो रही है। इंटीग्रेशन करते समय अगर वेक्टर का इंटीग्रेशन हो रहा और ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर बन रहे, बट वो सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो तुम एक छोटे से एलिमेंट पर चर्चा करो, बाकी ऐसे एलिमेंट कितने बन रहे सबको डायरेक्ट तुम जोड़ दो। लेकिन अगर ऐसा केस हुआ जहाँ पे सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, तो उस केस में पहले आपको तोड़ना है, फिर उसके बाद तब जोड़ना है, ठीक है। तो हमने दो केस अभी डिस्कस किए, वायर को स्ट्रेट रखा, पॉइंट सामने रखा, इसका कैलकुलेशन बहुत आसान था। जितने भी एलिमेंट चार्ज इस पे मिलेंगे, सभी एलिमेंट चार्ज की जो फील्ड होगी, इंटेंसिटी अलग अलग, बाकी डायरेक्शन सबकी सेम होगी। फिर हमने क्या किया कि एक सेमी सर्कुलर रिंग रखी है, ये वायर ही था, आपने इसको एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये बात तुमको पता है कि जो पॉइंट ओ होगा, सेंटर वाला पॉइंट होगा सभी डी क्यू चार्ज से, अगर पॉइंट ओ ये तो सभी डी क्यू चार्ज देखो, डी क्यू ऐसे कितने डी क्यू बन सकते हैं? इनफाइनाइट। बट सभी इनफाइनाइट डी क्यू चार्ज का जो पॉइंट ओ से दूरी है सबके लिए सेम होगा। फाइनली सबका इंटेंसिटी ऑफ फील्ड सेम होगा।
इंटेंसिटी की बात करें पॉइंटों पर, मैग्नीट्यूड की बात करें, सबके लिए सेम, बस डिफरेंट क्या होगा सबका, डायरेक्शन। ये पहला केस था जिसमें क्या था, डायरेक्शन सेम इंटेंसिटी अलग। ये ऐसा केस था जिसमें इंटेंसिटी सेम था, डायरेक्शन अलग अलग था। तो यहाँ पर पहले तुमने क्या किया, पहले इसको तोड़ा था, फिर तुमने इसको जोड़ा था। ठीक है, एक केस हम ऐसा उठाते हैं जिसमें डायरेक्शन भी कंटिन्यू चेंज हो रही है, साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड भी कंटिन्यू चेंज हो रहा। ठीक, ये डेरिवेशन हालांकि कोई करवाता नहीं जल्दी से। बाकी देखो आज के टाइम में पर्टिकुलर डेरिवेशन लोग यूट्यूब पर डाल देते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा टफ डेरिवेशन नहीं होता। फिर भी कंपटीशन में ऐसा डेरिवेशन, नीट वाले बच्चों की बात हो रही है, आईआईटी में तो ऐसे डेरिवेशन तो फिंगर टिप पे होने चाहिए। टॉपिक हम लोगों का फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, अब वायर की शकल स्ट्रेट है, वायर की शकल स्ट्रेट एक सेमी सर्कल हो सकती थी, वो हमने केस सारे डिस्कस कर लिए। बाकी हम पर्टिकुलर केस अभी हेडिंग डालेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, वो केस भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो जो वायर है, वायर का ऐसे ओरिएंटेशन है, ऐसे। ठीक है, और इसमें समझो कि जो वायर है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये भी आप हेडिंग डालो पूरा, फाइनाइट लेंथ। लेंथ यहां पर क्या है इसकी, फाइनाइट है। ठीक है, थोड़ा इसको और बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक है, बढ़िया डेरिवेशन आप इसमें देखो, मैथमेटिक्स आपको सीखने को बढ़िया मिलेगी। वायर का एक एंड यहाँ पर फिनिश हुआ, एक एंड यहाँ पर फिनिश हुआ, पॉइंट हमारे पास जो बैठा है वो तार की लेंथ के परपेंडिकुलर यहाँ पर कहीं बैठा है ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान लिया P। ठीक है, इस P पॉइंट पर, और ये जो P पॉइंट है, इस तार की जो लेंथ है इससे परपेंडिकुलर दूरी हमने मान लिया D, परपेंडिकुलर दूरी यहाँ पे D है। ठीक है, अब तुम समझो कि यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से वेरी हो रही, क्या केवल मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा, डायरेक्शन सभी एलिमेंट चार्ज की सेम है, या हम ये कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट चार्ज की इंटेंसिटी सेम है, डायरेक्शन अलग है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी हो सकती है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी अलग हो और हर एक एलिमेंट चार्ज की इंटेंसिटी ऑफ फील्ड भी अलग हो। ये जो चार्ज है यहाँ वाला डी क्यू चार्ज, ये डी क्यू चार्ज सोचो इस पी पॉइंट से सबसे कम दूरी पर होगा, इसके लिए फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो इस डी क्यू चार्ज की फील्ड देखो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गई, ऐसे आप ऊपर बढ़ते चले जाओ, सभी डी क्यू एलिमेंट चार्ज की फील्ड अलग अलग। डायरेक्शन की बात की जाए तो देखो साइड में फिगर यहाँ पर बना दे रहे हैं एक तो ऐसे, अगर यहाँ पर डी क्यू चार्ज आपने लिया, इस डी क्यू चार्ज की फील्ड ऐसे बन रही होगी बाहर, थोड़ा सा आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ, डी क्यू चार्ज फिर यहाँ से फील्ड देखो ऐसे बनाएगा। तो ऐसे देखो कितने वेक्टर बन सकते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट। और जो डी क्यू चार्ज इस पी पॉइंट से अलग अलग दूरी पर है, इस चीज को समझो, सभी डी क्यू चार्ज पी पॉइंट से अलग अलग दूरी पर, मतलब कि इंटेंसिटी सबकी अलग अलग। ये डी क्यू यहाँ पर फील्ड ऐसे बनाएगा, इसके ऊपर वाला डी क्यू ऐसे बनाएगा, ऐसे देखो इस पॉइंट पर कितने वेक्टर बन सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये ऐसा केस है पर्टिकुलर जिसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा। तो तुम्हें इंटीग्रेशन तो करना, बिल्कुल फैक्ट इंटीग्रेशन करना ही करना है। ठीक है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, या मैग्नीट्यूड चेंज हो डायरेक्शन कांस्टेंट हो, तब भी इंटीग्रेशन किया था आपने, और आज भी इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन ही कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो चीज़ें वेरी कर रहे हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इंटीग्रेशन के लिए आप पहले जानते हो कि हमें यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले समझो कि ये जो वायर का एंड है यहाँ पे, ये एंड पी पॉइंट से कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, पी पॉइंट से कुछ एंगल ऐसे बना रहा होगा, और ये वाला एंड भी पी पॉइंट से कुछ ऐसे एंगल
बना रहा होगा। हमें नहीं पता कितना एग्जैक्ट होगा, तो हमने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर मान लिया θ1 और इससे नीचे मान लिया हमने θ2। ठीक, ये एंगल हमने मान लिया θ2। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम चूज करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट को हमने माना dq चार्ज। ठीक है, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे अलग लैम्डा गिवन है, उसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, लैम्डा यहाँ पर गिवन है। और ये जो dq चार्ज आपने लिया है y थिकनेस का है। ठीक है, y थिकनेस यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसको, ये थिकनेस इसका है dy और चार्ज इसमें बैठा है dq। ठीक है, चार्ज dq थिकनेस dy, y पे चल के dy थिकनेस। ठीक है, अच्छा जब इसको आप यहाँ से बैठ के देखोगे तो इसमें दो पॉइंट है। ये वाला पॉइंट, आप जो पॉइंट हमने देखा उस पॉइंट पर फील्ड आपको बतानी है, तो उस पॉइंट को देखो ऐसे मिलाओगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी आप ऐसे मिलाओगे। हालांकि बहुत छोटे एलिमेंट होते हैं तो आप इनको देख नहीं सकते, फिर भी यहाँ पर हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके। ठीक है, बाकी ये इनफाइनेटेसिमल होता है, बहुत छोटा एलिमेंट होता है ये, तभी इसको पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं। ठीक है, ये जो dq चार्ज है पॉइंट से r दूरी पर है, और ये जो एंगल ये वाला है ना, ये एंगल हमने मान लिया थीटा। ठीक है, अब ये थीटा है तो जो आपने ये वाला लाइन खींचा है ना ब्लू वाला, ये अंदर वाला एंगल d थीटा बन गया होगा। ठीक है, तो इसमें देखो सारा कुछ आप लिख दोगे तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम है जिसमें हम इंटीग्रेशन की बात करें इसको हम अलग से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पॉइंट है और y पे चल के आपने देखो, y पे चल के dy थिकनेस का एक एलिमेंट चूज किया जिसमें चार्ज कितना आ चुका है dq। और इसके लिए कहानी देखो ऐसे कुछ बन रही थी, ये और ये। ठीक है, ऐसे। अब ये अंदर वाला जो एंगल होगा इसको हम d थीटा लिख लेते हैं। ये एंगल कितना होगा बोलो, थीटा। ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट चार्ज बन सकते हैं। आप इसमें देखो ये जो dq चार्ज है, dq चार्ज इस p पॉइंट से दूरी कितना बने मान लो इसकी r है। ठीक है, टोटल फील्ड ऐसे बनी होगी, टोटल फील्ड ऐसे बनी होगी, इसको हम लिखते हैं dE। इस d का ये जो टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा ये होगा। वायर को हम ऐसे नीचे भी और बना सकते हैं, वायर ऐसे नीचे भी। ठीक है, सबसे पहले देखो इस पूरे फिगर में या जो चीज़ हम इंटीग्रेट करने के इसमें क्या क्या वेरी हो रहा। एक तो y वेरी हो रहा, ये जो एलिमेंट आपने चूज किया चार्ज इस पॉइंट से कितना ऊपर है y। अब आप देखो ऊपर बढ़ोगे तो y बढ़ेगा, नीचे आने पर y घटेगा। अब इससे ऊपर जाओगे प्लस y, नीचे जाओगे माइनस y। ठीक है, हमको ये नहीं पता कि इस वायर की लेंथ है कितना, हमें ये नहीं पता कि इस वायर की लेंथ है कितना। अगर लेंथ पता होती तो हम कहते कि लिमिट y का प्लस में इतना और माइनस में इतना होता, बट यहाँ पे लेंथ नहीं दिया है। यहाँ पर ये दिया कि ये जो एंड है तार का, ये एंड इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर से ऊपर एंगल बनाया θ1 और नीचे बनाया θ2। ये θ1 θ2 गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में जो भी चीज़ें वेरी हो रही है उसमें एक साथ तीन तीन वेरिएशन है। एक तो y वेरी होगा, जैसे आप ऊपर बढ़ोगे उसके हिसाब से r भी यहाँ पर चेंज होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर थीटा भी चेंज होगा। तो एक साथ यहाँ पर तीन तीन वेरिएबल है, एक साथ तीन वेरिएबल। तो सबसे पहले आप देखो इस dq चार्ज की फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करो। डी पर हम चर्चा करते हैं। डी कितना होगा यहाँ पे, डी बराबर लिखा जाएगा k इंटू डी क्यू, और बाई में पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कितना है r, तो r स्क्वायर हो गई। अच्छा डी क्यू है कितना, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यूनिफॉर्म है, तो डी क्यू हम जानते हैं डी क्यू कितना होगा, ये लिखा जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई लिखा जाएगा। आप इसको लिख सकते हो के इंटू लैम्डा इंटू डी वाई और बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो आर को तो इंटीग्रेट किया जाएगा चूंकि आर वेरिएबल है, लेकिन आर को इंटीग्रेट करोगे तो आर की लिमिट क्या रखोगे तुम, आर की लिमिट क्या रखोगे, तो हमें नहीं पता कि आर की लिमिट क्या होगी, चूंकि वाई की लिमिट नहीं पता है। थीटा की लिमिट पता है कि थीटा जो हमारा होगा प्लस θ1 और माइनस θ2। ठीक है, चूंकि इससे ऊपर प्लस इससे नीचे माइनस,
तो थीटा का लिमिट पता है लेकिन आर का लिमिट और वाई का लिमिट हमको नहीं पता है। तो कुल मिला के जो हमारे पास डी ई होगा उस डी ई में हमें थीटा वेरिएबल मानना है। अभी आप देखो डी में क्या वेरी कर रहा है, आर, और इस आर को भी तुम डी वाई के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ से आर और डी का रिलेशन क्या होगा, आर और डी का या डी और वाई का रिलेशन एक साथ देख लो। और यहाँ पर देख ले रहे हैं आर और डी का रिलेशन क्या होगा, ये बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस मतलब डी बाई आर। ठीक है, कॉस का उल्टा देखो क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर लिखोगे तुम आर बाई डी। तो आर बराबर क्या बनेगा बोलो, डी सेक थीटा, डी सेक थीटा। अभी जो आर इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लो, डी ई बराबर क्या मिला, के लिम्डा इंटू डी वाई, और बाई में देखो क्या मिला, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा आ चुका है लेकिन अभी यहाँ पे हम थीटा को डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे डी थीटा तुमको लाना है। अब देखो वाई और डी का रिलेशन क्या होगा, वाई और डी का रिलेशन क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखा जाए बोलो, वाई बाई डी लिख सकते हैं। वाई बराबर क्या मिला बोलो, डी टेन थीटा, और आप इसको इंटीग्रेट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी तो कांस्टेंट है लेकिन थीटा वेरी कर रहा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ही बनेगा डी वाई बाई डी थीटा बनेगा। और ये जो डी है ये तो पॉइंट की दूरी तो कांस्टेंट है, तो डी बाहर रखो एज इट इज। टेन थीटा को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता हमको, सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब डी वाई देखो यहाँ से डी वाई कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी वाई बराबर मिला हमको डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब डी का फंक्शन देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, डी ई बराबर हमको मिलेगा के लिम्डा इंटू डी वाई बराबर कितना है, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और बाई में क्या दिख रहा था हमको, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे फिनिश हो गए, एक डी से डी फिनिश हुआ। तो फाइनली डी ई का फंक्शन क्या मिला हमको, देखो यहाँ से के लिम्डा डी थीटा और बाई में स्मॉल डी। बस कष्ट इसमें यहीं तक होता है डी ई का फंक्शन बनाना। ठीक है, अच्छा थीटा है तो जो ये वाला एंगल होगा थीटा होगा, इसका ये कंपोनेंट क्या बनेगा, डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, तार ऐसे हैं, डी कॉस थीटा जो फील्ड है इसको हम कहेंगे ई परपेंडिकुलर, ये तार की लेंथ के परपेंडिकुलर है। डी ई साइन थीटा क्या है, तार की लेंथ के पैरेलल, तो इसको हम कहेंगे ई पैरेलल। तो इसमें दो फील्ड बनेंगी, ई पैरेलल जो कि तार की लंबाई के समांतर होगी, ई परपेंडिकुलर तार की लंबाई के लंबवत। ठीक है, अब तुम्हें ई पैरेलल देखो लिखना, तो ई पैरेलल का मतलब है डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और ई परपेंडिकुलर देखना था। ठीक है, और ई पैरेलल का मतलब है डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो चलो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ई पैरेलल, या ई परपेंडिकुलर पहले देख लो, ई परपेंडिकुलर कितना होगा, डी ई कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में थीटा देखो वेरी कर रहा केवल। ठीक है, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये नीचे की तरफ एंगल है तो माइनस थीटा टू, ये ऊपर है तो ये प्लस थीटा वन। ठीक है, इस लाइन से ऊपर प्लस, इससे नीचे माइनस। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे रखना होगा तुमको माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन। ठीक है, डी के फंक्शन यहाँ से रखो, कितना बनेगा देखो, के लिम्डा बाई डी इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। तो ई परपेंडिकुलर यहाँ से मिलेगा हमको के लिम्डा बाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, माइनस का प्लस का साइन थीटा बनेगा ये,
ठीक है, प्लस का साइन थीटा, लिमिट -θ2 से +θ1। तो ई परपेंडिकुलर देखो बनेगा यहाँ से k λ/d और साइन θ1 और माइनस, देखो यहाँ पे हम जगह कम बच रही है तो ई पैरेलल भी लिखना है, या चलो बायोलॉजी है तो फिर देख लेते हैं, माइनस इंटू साइन -θ2, और साइन -θ क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, प्लस। तो ई परपेंडिकुलर कितना बना, देखो यहाँ से k λ/d साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये फार्मूला होगा। ठीक है, अब ई पैरेलल देखो, ई पैरेलल तुमको ढूंढना है तो ई पैरेलल के लिए क्या लिखना होगा, ये एक फार्मूला, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। हालांकि इस पे क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे तो वो क्वेश्चन आप कर लेना, देखो उन सब क्वेश्चन को आप 4 बार करोगे ना इसी कॉन्सेप्ट पर बेस, तो अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। ई पैरेलल का हम फार्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ई पैरेलल में क्या बनेगा, डी साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस कॉस थीटा में जब लिमिट रखोगे -θ2 से +θ1 तो फाइनली ई पैरेलल मिलेगा आपको k λ/d, जगह कम है तो इसलिए डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, ये बनेगा cos θ1 माइनस cos θ2। ये दो फार्मूले हैं, और इन दो फार्मूले में एक चीज़ तुमको अलग दिख रही है, ये दिख रही है कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ये कभी जीरो नहीं होगा। ई परपेंडिकुलर कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, और ई पैरेलल की बात करें, अगर सिमिलर एक ही चार्ज है, ठीक है, अगर दो अलग अलग चार्ज है तो ये जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर एक ही तरह के चार्ज वायर है हमारे पास तो ई परपेंडिकुलर कभी जीरो नहीं होने वाला, जबकि ई पैरेलल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप इतना छाप लो, इसमें थोड़ा सा और 1-2 पॉइंट लिखवा दें। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से देखो, ये डेरिवेशन आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। अब इसमें देखो, जैसे ये वायर थी और पॉइंट हमारा यहाँ पर P है। ठीक है, 4 डेंसिटी इस पे λ है, तो इसमें 2 तरह की फील्ड हमको दिखाई देंगी, एक तो ई पैरेलल नीचे होगी या तो ऊपर होगी। ठीक है, पैरेलल का मतलब नीचे या ऊपर, तो ये ई पैरेलल हुआ और ये ई परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ई पैरेलल देखो नीचे ऊपर दोनों बन सकता है, अगर प्लस का चार्ज डेंसिटी है तो ई परपेंडिकुलर हमेशा आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ होगी, बाकी निगेटिव चार्ज होगा तो ई परपेंडिकुलर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो ई पैरेलल की डायरेक्शन या तो नीचे होगी या तो ऊपर, लेकिन ई परपेंडिकुलर हमेशा ड्यू टू प्लस चार्ज कहाँ बनेगा, बाहर की ओर। और इनका फार्मूला देखो, याद रखना आपको, फार्मूला हमने जो लिखा फाइनली वो फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें देखो 2 चीज़ें, 2 क्या 3 चीज़ें कह सकते हैं आपको नॉन मिलेंगी, एक तो डी मिलेगा, दूसरा θ1 θ2। ठीक है, अब इन पर चर्चा करते हैं θ1 θ2 है क्या। सबसे पहले डी का मतलब है कि तार की लेंथ के परपेंडिकुलर पॉइंट की दूरी है। डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ वायर। ठीक, और ये परपेंडिकुलर होता है, जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट इस वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और θ1 θ2 का मतलब है कि जो पॉइंट है इस परपेंडिकुलर लेंथ से ऊपर कितना एंगल बनाया और नीचे कितना एंगल बनाया, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2। ठीक है, θ1 θ2 नहीं देगा, एक बार फिर से बता रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन में दिया भी हो, मे बी, बट जनरली आप ये मान चलो कि ये θ1 θ2 नहीं दिया होता है। डी हो सकता है आपको दिया हो, बट आप इनको समझो कि डी का मतलब क्या, θ1 θ2 क्या है, तो डी का मतलब क्या है, पॉइंट की तार की लेंथ के परपेंडिकुलर दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, पॉइंट पी की तार की लेंथ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। बाकी θ1 θ2 मतलब हुआ कि जो तार के एंड्स हैं उन एंड को इस परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर θ1 नीचे θ2 कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि
ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। बाकी अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ तक कंप्लीट करो, बाकी इसके बाद अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। थैंक यू।